नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम एक अर्बन प्लानर यानी शहरी योजनाकार के नज़रिए से नागपुर और पूरे विदर्भ में लगातार खतरनाक होती जा रही गर्मियों का एक डीप ऑडिट करेंगे। हम सिर्फ मौसम की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि हमारा अपना बनाया हुआ बुनियादी ढांचा, हमारी इमारतें और सड़कें इस गर्मी को कैसे कई गुना बढ़ा रही हैं। मई 2019 का ये आंकड़ा सुनिए, 47.2 डिग्री सेल्सियस। जरा सोचिए, इतनी भीषण गर्मी में बाहर निकलना कैसा लगता होगा। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये उन बेहद गंभीर और खतरनाक जमीनी हालातों का सीधा सबूत है जिनसे इस क्षेत्र को अब लगभग हर साल जूझना पड़ रहा है। तो आज हम किन चीजों पर फोकस करेंगे? हम चरम गर्मी के असली कारणों का ऑडिट करेंगे, अर्बन हीट आइलैंड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कंक्रीट और पॉल्यूशन के रोल को डिकोड करेंगे, आम लोगों की परेशानियां सुनेंगे और सबसे जरूरी, इस भट्टी बनते शहर को वापस ठंडा करने की रणनीतियों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चरम गर्मी की और समझते हैं कि हमारा बेसलाइन क्लाइमेट आखिर है क्या। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD का डेटा एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करता है। मई 2019 में 47.2 डिग्री, जून 2015 में 46.5 और जून 2025 में 44.2 डिग्री। आप पैटर्न देख रहे हैं? जो कभी कभार आने वाली एक्सट्रीम हीट वेव हुआ करती थी, वो अब धीरे धीरे हमारी सामान्य गर्मियों का मौसम बनती जा रही है। ये अब कोई अपवाद नहीं रहा। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, महाराष्ट्र स्टेट अडेप्टेशन एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की ऑफिशियल रिपोर्ट भी साफ मानती है कि विदर्भ में पारा 47 डिग्री को छूना अब एक रूटीन बन गया है। मतलब हमें तुरंत कुछ करना होगा, वरना हालात पूरी तरह हाथ से निकल जाएंगे। हमें स्ट्रक्चरल बदलावों की सख्त जरूरत है। अब शहर के अंदर चलते हैं और अर्बन हीट आइलैंड की समस्या को गहराई से समझते हैं। तो ये अर्बन हीट आइलैंड आखिर भला क्या है? आसान शब्दों में कहूं तो जब बहुत ज्यादा कंक्रीट वाली इमारतें और सड़कें किसी शहर को उसके आसपास के हरे भरे या ग्रामीण इलाकों से कहीं ज्यादा गर्म कर देती हैं। बिना पेड़ों वाले हमारे कंक्रीट के ब्लॉक्स सचमुच एक ओवन या भट्टी की तरह काम करने लगते हैं, और यही हमारे शहरों की सबसे बड़ी डिजाइन फ्लॉ है। डेटा के हिसाब से देखें तो IMD के मौसम विज्ञानियों ने पाया है कि नागपुर के भारी निर्माण और प्रदूषण वाले इलाकों का तापमान पास के ग्रामीण और हरे भरे इलाकों की तुलना में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा होता है। 4 से 5 डिग्री का फर्क ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सीधा सबूत है कि हमारा मौजूदा अर्बन डिजाइन बुरी तरह से फेल हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? कंक्रीट और प्रदूषण आखिर कैसे इस गर्मी को इतना बढ़ा रहे हैं? चलिए हमारे शहरों के इस भट्टी बनने की असली वजहें डिकोड करते हैं। पहला, हमारी कंक्रीट की सड़कें और छतें जो दिन भर स्पंज की तरह सूरज की गर्मी सोखती हैं। दूसरा, पेड़ों और नेचुरल छांव की भारी कमी। तीसरा, गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाला धुआं जो इस गर्मी को बाहर जाने ही नहीं देता। और हाँ, हमारे एयर कंडीशनर जो कमरों के अंदर तो ठंडक देते हैं, लेकिन बाहर की हवा में अनचाही गर्मी लगातार पंप करते रहते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी ज्यादा गर्मी अपने अंदर कैद कर लेता है कि जून 2025 की एक हीट वेव के दौरान नागपुर का न्यूनतम तापमान, ध्यान दीजिएगा, रात का न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया ही नहीं। मतलब रात में भी कोई राहत नहीं, शहर बस लगातार गर्मी उगलता रहता है। ये तो हो गए साइंस और आंकड़े, लेकिन जमीनी स्तर पर आम लोगों पर इसका क्या असर हो रहा है? सिविल लाइंस में रहने वाली सुजाता बोरकर जी का ये अनुभव सुनिए। वो कहती हैं, गर्मी असहनीय थी, बिल्कुल नहीं लगा कि ये जून का महीना है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उन लाखों शहरवासियों का दर्द है जो कंक्रीट और धुएं के बीच बिना किसी राहत के फंस गए हैं। ये सिर्फ बढ़ते पारे की बात नहीं है, ये हमारी जिंदगी जीने की क्वालिटी में आ रही भारी गिरावट की बात है। तो क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? बिल्कुल नहीं। एक अर्बन प्लानर के तौर पर अब हम उन एक्शन ओरिएंटेड रणनीतियों पर बात करेंगे जो हमारे शहरों को बचा सकती हैं। देखिए, जब हम अपने कंक्रीट के जंगलों की तुलना असली जंगलों से करते हैं तो एक बड़ी चीज मिसिंग लगती है, और वो है इवेपोट्रांसपिरेशन। आसान भाषा में कहें तो पेड़ों से हवा में जाने वाली नमी। जंगल कटने का मतलब सिर्फ छांव का छिन जाना नहीं है, बल्कि हवा को ठंडा रखने वाला ये नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम ही खत्म हो गया है। इसीलिए जमीन सीधे सूरज की गर्मी सूखकर तप रही है। तो हमें करना क्या है?
बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी कदम उठाने होंगे। सबसे पहला, शहर के अंदर छांव और प्राकृतिक ठंडक के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना। इसके अलावा बारिश के पानी को सहेजने के लिए आसपास के जंगलों का सही मैनेजमेंट करना, खेतों में मल्चिंग जैसी तकनीक अपनाना और सबसे ज़रूरी, शहरों में कंक्रीट और डार्क सरफेस के फैलाव को कम करना। ये सिर्फ अच्छे सुझाव नहीं है, ये हमारे शहरों को सस्टेनेबल बनाने की सख्त ज़रूरतें हैं। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हमारे बेसलाइन तापमान को और ऊपर धकेल रही है, हमें अपने अर्बन डिज़ाइन में कितने आक्रामक और बड़े बदलाव करने होंगे ताकि हमारे शहर इंसानों के रहने लायक बचे रहें और सचमुच के अवन न बन जाएं। सोचिएगा ज़रूर, ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे भविष्य की दिशा तय करेगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस मुद्दे पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी।